राजनीति विज्ञान विषय ज़्यादा बात को लेकर क्या हो रही, वर्तमान परिदृश्य में कहाँ से आ रहा है, राजनीति विज्ञान के प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। तो हमने पाठ्यक्रम पढ़ लिया, बावजूद हम बात का ही पता नहीं चल रहा कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। एग्जाम का जो वर्तमान पैटर्न है, चेंजिंग कहाँ से क्रिएट हो, इस बात को अधिकांश शिक्षक साथी भी नहीं समझ पा रहे और छात्र का बहुत मुश्किल। इस दौर में मेरे को लगा कि और इस बिंदु के ऊपर चर्चा करनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्न तक, संविधान के प्रश्न तक जो है पेपर में आ रहे हैं, जो शिक्षक साथी भी नहीं समझ पा रहे, अधिकांश तो नहीं, कुछ नहीं समझ पा रहे और छात्र भी नहीं समझ। मेरे को लगा कि एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए, आपको ऐसी बात डिलीवर करनी चाहिए ताकि आपका कम से कम इस दौर में कॉन्फिडेंस लेवल तो कम से कम आपके दिमाग में ये चल रहा है कि होगा क्या, इसी तरीके से अगर चलता रहा तो क्या, अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें से हमको 80 नंबर का पेपर क्या आना है, 20 नंबर पॉलिटिक्स संविधान के क्या आने हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। क्या होता है, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या रही, हमने जैसे बीए किया, एमए किया, तो इसके ऊपर बेस होके किया 1 वीक सी। 1 वीक हम लेकर के आए तो एग्जाम से 7 दिन पहले लेकर के आए और 7 दिन पहले ला करके सर को बोलते सर इसमें लगा दो, सर ने 5% लगा दिए, उससे पेपर आ गया, हम उसको भर के आ गए। और ये बहुत ज्यादा चर्चित रहता है कि कॉपी भर दो नंबर आ जाएंगे, वो परसेंटेज किसी काम की नहीं। का मतलब हमने जड़ों के ऊपर काम ही नहीं किया, रूट्स के ऊपर काम ही नहीं किया। तो जब रूट्स काम नहीं किया तो हम सीधा क्या करते हैं, अब जैसे मान लो कि आपने कोई भी कोर्स लिया, किसी भी कोच, किसी भी सर से पढ़े, सब टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब टीचर आप में सर्वश्रेष्ठ। अब वो तो अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही बातों को प्रेजेंट करेंगे ना, वो लेवल को फिर आप पकड़ नहीं पाते हो। इसलिए क्या होता है कि पेपर में अंडरस्टैंडिंग, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बढ़ पाती है और आप चीजों को समझ ही नहीं। तो मैं आपको आज की क्लास में भारतीय संविधान, चारक, इंटरनेशनल थ्योरी, सबके बारे में अलग अलग तरीके से बात करने वाला हूं, आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें चिंतन की, तो देखो हम जब छोटे बच्चे थे, आज से 15 साल पहले, आप भी 10 साल पहले, तो आप क्या करते थे कि जैसे आपको कोई इंग्लिश का शब्द देखना, तो क्या देखते थे, डिक्शनरी क्या देखते थे, डिक्शनरी देखते थे। तो अब क्या है कि डिक्शनरी के ऊपर हम शब्द देख लेते थे, और हिंदी की और चाहे इंग्लिश की, और उसका अर्थ हम निकाल लेते थे। सबसे पहली सलाह मैं आपको सभी को यह दूंगा, राजनीति विज्ञान का शब्दकोश खरीद के लाइए। राजनीति विज्ञान का शब्दकोश आपको खरीदना चाहिए। तो राजनीति विज्ञान का एक तो होता है विश्वकोश, एक होता है तो राजनीति विज्ञान, राजनीति ज्ञान शब्दकोश, साइक्लोपीडिया शब्दकोश, और एक है राजनीति विज्ञान 4 कोश। एक तो आप खरीदेंगे इंसाइक्लोपीडिया, और एक किताब, ये दोनों किताबें श्रेष्ठतम पुस्तकें आती हैं ओम प्रकाश गाबा सर की, बेस्ट बुक इन इंडिया फॉर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यू शुड परचेज दिस 2 बुक। ये 2 पुस्तकें आप खरीदिए। अब आप जैसे मान लो उदारवाद है, अब उदारवाद तो डायरेक्ट तो समझ में आएगा नहीं, डायरेक्ट या उदाहरण किस प्रकार से समझ में आएगी आपको, डायरेक्ट इस उदारवाद को आपको समझना है तो आपको क्या करना होगा, आप इस पुस्तक में जाइए, उसके इंडेक्स में जाइए, उदारवाद को निकालिए, 40, 50, 60, 70 शब्दों में उदारवाद इतने बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है कि आपकी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। क्योंकि हम सीधा उदारवाद की अवधारणा को पढ़ते हैं पुस्तक से, तो वो वहां पे समझ नहीं आएगी। पहले आप उसको उस नोट्स फॉर्म में पढ़िए जो मेंस में लिखा जाता है। आपको नॉट ओनली उदारवाद ही नहीं, चाहे उदारवाद हो, मार्क्सवाद हो, फेबियनवाद हो, गांधीवाद हो, कोई भी वाद हो, या राजनीतिक विकास हो, राजनीतिक सामाजिकरण हो, राजनीतिक संस्कृति हो, राजनीतिक अभिजन हो, कोई भी हो, तो आप उसमें उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ से आप क्या होगा कि पूरी तरह से उस चीज को समझ जाएंगे। ऐसा आप किस में करेंगे, विचार कोश में करेंगे। नंबर 2, हम आपको बताता हूं, जैसे थिंकर है, थिंकर कहां से पढ़ें, हम क्या करते हैं, हम मार्केट में जाते हैं, कंपटीशन के नाम से गुरुजी से, साथी से, शिक्षक से पुस्तक पूछ लेते हैं और वो पुस्तक खरीद ला। जैसे आप बीए में पढ़े थे, तो बीए में आपके पास जो पुस्तकें थी ना विश्वविद्यालय स्तर की, उन पुस्तकों का आपने कभी भी अध्ययन नहीं। अब जैसे मान लो बीए कर रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय से, तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, पुस्तक भी दिखाऊंगा मैं आपको
क्रांति विज्ञान आप जो है थिंकर पढ़ रहे हैं, तो थिंकर में आप सबसे पहले जैसे बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं बेस्ट किताबें जैसे राजनीतिक विचारक है प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, देखिएगा प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, ये पुस्तक है डॉक्टर श्रीराम वर्मा जी की। इस श्रीराम वर्मा जी की पुस्तक इतने डायग्रामेटिक एंगल से और इतने स्पष्ट शब्दों में लिखी हुई है कि आपको भारतीय विचारकों की समझ बढ़ जाए, भारतीय विचारक की समझ बढ़ जाएगी। मैं तो एक एग्जांपल बता रहा हूं कि मुझे किताब श्रेष्ठ लगी, मैंने इससे अध्ययन किया तो मुझे बहुत बेहतरीन किताब लगी। प्रमुख राजनीतिक विचारक के इंडियन थिंकर हैं, इसमें जो है कौटिल्य, मनु, जवाहरलाल नेहरू, गांधी, ये जो भारतीय थिंकर है वो। इसके अलावा आपको अगर यही पुस्तक खरीदनी हो किसके बारे में, ये पश्चिमी विचारकों के बारे में, तो ये प्रोफेसर के.एल. कमल साहब की पुस्तक आती है प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। इसमें देखिए मैं आपको दिखाता हूं, अगर दिख रहा हो तो वीडियो में, इसमें इतना बेहतरीन डायग्रामेटिक एंगल से उन्होंने चीजों को प्रेजेंट किया है, ग्राफ बना बना करके प्रेजेंट किया है, आपके लिए इतना वैल्यूबल रहेगा, इतना वैल्यूबल रहेगा, इसमें ग्राफ तक बने हुए हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बेसिक समझ बढ़ेगी। क्योंकि प्लेटो में तो जो कुछ वो बदलने वाला नहीं है, हॉब्स में जो बदलने वाला नहीं है, जवाहरलाल नेहरू गांधी में बदलने वाला नहीं है। तो पहले आप इन जड़ पुस्तकों को पढ़ेंगे तब आपकी समझ बढ़ेगी, तब आपको पेपर में आएगा। कभी भी कोई कोचिंग आपको डायरेक्ट आपके दिमाग में डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकती, वो डिलीवर तो कर सकती चीजें, लेकिन डिपेंड आपकी क्षमताओं के ऊपर करता है कि आपने जड़ के ऊपर कितना काम किया है। नेक्स्ट अगली पुस्तक है राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा, राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा ओपी गावा। इसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों विचारक हैं, इंडियन और वेस्टर्न दोनों विचारक हैं इसकी पुस्तक के अंदर, और क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से। अपन देखते हैं ना, ये स्टेटमेंट कहां से आया, कथन कहां से आया, आपने सुना ही नहीं कभी, ये स्टेटमेंट कहां से आया, वो इस प्रकार की जड़ पुस्तकों में प्राप्त होगा, आपको इस प्रकार की जड़ पुस्तकों में मिलेगा। इसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों थिंकर व्यवस्थित तरीके से, विस्तार पूर्वक लिखे हुए हैं, तरीके से लिखे हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल बताता हूं, विकासात्मक सिद्धांत किसका है। अब विकासात्मक सिद्धांत आपको एक बार में समझ में आएगा, यहाँ पे किसका है विकासात्मक से, हर्बर्ट स्पेंसर, समनर सेल, वाल्टर वेजहार्ट, इस तरह से उदारवादी, आदर्शवादी, मानववादी, संप्रदायवादी, इसमें कैटेगरी बनी हुई है। तो पहले जड़ के स्तर के ऊपर जाकर के आपकी समझ तो बढ़े, उसके बाद हम बात करेंगे कोर्स लेने की, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। पहले आप अपनी जड़ों को ठीक करो। कहीं भी बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है, कम से कम इतना तैयार करके भेजा जाता है, कंपटीशन में आप जा रहे हो, कम से कम तैयार करके ले जाओ अपने आप को। तो यहाँ पे ये जड़ पुस्तकें हैं थिंकर के बारे में, इंडियन, वेस्टर्न और ये राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा। इन पुस्तकों को आपको लाना ही पड़ेगा, खुद पढ़ेंगे, उसके बाद आप कोई कोर्स लेते हैं, किसी कोचिंग में जाते हैं, तब आप जो है बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे और चीजों को सीख पाएंगे। तो यहाँ पे अगली हम बात करते हैं नेक्स्ट, इंटरनेशनल पॉलिटिकल। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दो पक्ष होते हैं, एक तो होता सिद्धांत, एक होता व्यवहार। एक तो होता सिद्धांत, एक होता व्यवहार। सिद्धांत वाला तो कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण। आप जड़ वस्तु को, बीएल फड़िया साहब की पुस्तक आती है बेस्ट बुक इन इंडिया और इंटरनेशनल थ्योरी, अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। आप उस पुस्तक का अध्ययन कीजिए, आपको जड़ समझ में आएगी। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, अगर किसी भी छात्र को अंतरराष्ट्रीय राजनीति के थ्योरी के नोट्स चाहिए, मैं निःशुल्क आपको व्हाट्सएप के ऊपर उपलब्ध करा दूंगा, ये मेरा नंबर है। ये मेरा नंबर है, आप मेरे से इस नंबर के ऊपर संपर्क करें, मैं आपको ये सब निःशुल्क उपलब्ध करवा दूंगा। थ्योरी, इंटरनेशनल थ्योरी वाला, जो मैंने खुद 1000 तरह की, मतलब 10 तरह की किताबों से निकाल के मैंने हाथ से लिख करके तैयार किया और बच्चों को उपलब्ध करवाए, ये मैं आपको निःशुल्क उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि ये वो पार्ट है जिसको छात्र सबसे कम पढ़ता है। थिंकर पढ़ लेगा, थ्योरी पढ़ लेगा, इंटरनेशनल से अछूता रह जाता है। आप ये मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप किससे पढ़ेंगे, उससे पढ़ेंगे। नंबर 2, अब आता है व्यवहारिक पक्ष। व्यवहारिक पक्ष में आप क्या करेंगे, व्यवहारिक पक्ष में आप देखिए, सबसे पहले आप व्यवहारिक पक्ष की अगर बात करें तो यहां पे आप क्या पढ़ेंगे, समिट पढ़ें। एक वर्ल्ड फोकस के नाम से पत्रिका आती है, 3-3 महीने की, 6 महीने की, ऐसे ले लो आप, जैसा आपको ठीक लगता है, उस पुस्तक को पढ़ें। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, संगठनों की कोई किताब लेके आइए, पतली पतली किताबें आती हैं, किसी पुस्तक मेले में मिलती है, अच्छी दुकानों के ऊपर मिलती है। जैसे ये देखिए, प्रतियोगिता साहित्य की आती है, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन, अपडेटेड किताब ले ली। आपको संगठन की स्थापना कब हुई,
कितने सदस्य हैं, शुरू में कितने थे, अभी कितने हैं, मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, अभी आया ना सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया, मुख्यालय का प्रश्न आ गया। तो इस तरह से यहां पे आप इस पुस्तक के माध्यम से आप इनको समझ सकते हैं। इसमें सब प्रकार की संधि और समझौते भी हैं, सब प्रकार की संधि और समझौते भी हैं। ये वो पुस्तक है जिनको पढ़ करके मैं अपनी समझ के आधार पर आपको ये बात बता रहा हूं। मैंने इसमें कोई समझ विकसित नहीं की कि भाई मेरे को क्या बताना है, कैसे बताऊंगा। तो मैंने पढ़ा, वो मैंने आपके सामने रखा है आपको समझाने के लिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो कम से कम बूस्ट हो। कॉन्फिडेंस लेवल ही 0 पॉइंट के ऊपर काम कर रहा है कि कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन को आप एक एक को नहीं पढ़ सकते अलग अलग किताबों से, आपको क्या करना पड़ेगा, एक इस प्रकार की किताब लाइए। फिर बीएल फड़िया साहब की पुस्तक लाओगे, अंतरराष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत व्यवहार, उसके बाद उसको विस्तार से पढ़ोगे, अपने आप समझ बढ़ जाएगी। तो जितनी भी ट्रीटी हुई है वो इस पुस्तक में है। जितने भी आपस में समझौते हैं, जैसे मान लो दो राष्ट्रों के संबंध आप पढ़ रहे हो, एन एग्जाम्पल, आप दो राष्ट्रों के संबंध पढ़ रहे हो, तो संबंधों में आप पढ़ो टकराव के बिंदु कौन से हैं, उन दोनों में समझौते कौन कौन से हुए, उन दोनों में सैन्य अभियान कौन कौन से हैं, सैन्य अभियान कौन कौन से हुए, संधि कौन सी हुई, समझौते कौन से। इस बिंदु के ऊपर जब आप काम करोगे तब आपकी बेसिक समझ बढ़ेगी, फंडामेंटल समझ आपकी बढ़ेगी। सैन्य अभ्यास कौन से हैं, फिर पुराने डायलॉग्स, ओल्ड डायलॉग्स क्या है, ओल्ड इनकी टीटी क्या क्या है, किस किस के बीच में समझौता हुआ, संधि हुई। जैसे अभी 2 दिन पहले एग्जाम था किसका, अब ये मत सोचो पुलिस के एग्जाम का प्रश्न आरएस में नहीं आ सकता, आरएस का पुलिस में नहीं आ सकता। पंचशील समझौता किस किस के बीच हुआ, नेहरू चाउवन लाई। ऐसे जितने भी समझौते हुए उन समझौतों के बारे में पढ़ो, समझौतों के बारे में कब हुआ, कहां हुआ नहीं, कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ, किस किस ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए। तो इस तरह से आप अंतरराष्ट्रीय में अपनी समझ बढ़ाइए। सिद्धांत व्यवहार, व्यवहार के लिए वर्ड फोकस के नाम से पुस्तक आती है, वो खरीदिए। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था इस पुस्तक का, कि आप इस पुस्तक के माध्यम से ये आप समझ सकते हैं, इसके माध्यम से आपको बेसिक पता चलेगा। अपडेटेड लेना ताकि आपकी समझ बढ़े, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप थिंक थ्योरी कैसे पढ़ें। पहले आप वही एक पुस्तक है, देखो राजनीति विज्ञान, एडी आशीर्वादम सर की है, कृष्णकांत मिश्र सर की है, एस चंद की। ये पुस्तक जो है ये आपकी थ्योरी के बारे में पूरी समझ विकसित कर देती है। अब इसमें कहां से कहां तक टॉपिक है, राजनीति विज्ञान का स्वरूप, राजनीति विज्ञान सामाजिक प्रक्रिया, इसके उपागम, राज्य का स्वरूप, राज्य की उत्पत्ति, समाज, राज्य का विकास, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सारी इसमें अवधारणाएं, राज्य के कार्य, अधिकार, विशिष्ट अधिकार, राजनीतिक बहुलवाद, सरकार के संगठन, ये प्रभुसत्ता के सिद्धांत, कानून, ये सारे जो टॉपिक मैं बोल रहा हूं, मार्क्सवाद, फांसीवाद, गांधीवाद, ये पूरे के पूरे इस पुस्तक को आप देखिएगा। एक बात ध्यान रखना, मैं किसी पुस्तक का प्रचार नहीं कर रहा हूं, ये पुस्तकें मैंने पढ़ी और मेरे साथियों ने, मेरे गुरुजन जो थे उन्होंने मेरे को ये सब बातें बताई, मेरे गुरुजन जो थे उन्होंने ये बताई कि इन पुस्तकों से आप अपनी समझ बढ़ा सकते हैं। तो यहां से आपको पेपर मिलता है कि कहां से क्या पढ़ना होता है। नेक्स्ट हम बात करें राजनीति विज्ञान के मूल आधार, फंडामेंटल्स को पढ़िए। राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, एल फड़िया साहब। राजनीति विज्ञान के मूल आधार, डॉक्टर पुखराज जैन। पुस्तकों को पढ़ने से पहले आपको पता चलता है राजनीति विज्ञान क्या है। हम सीधा नोट्स पढ़ते हैं, किसी भी कंपनी के इंस्टीट्यूट क्या है और नोट्सों के ऊपर पढ़ना शुरू कर देते, नहीं चलेगा। जब तक आप जड़ों पे काम नहीं करोगे तब समझ नहीं बढ़ेगी। फिर भी इतना होने के बावजूद मैं कह रहा हूं, मैं खुद बोल रहा हूं, सेकंड ग्रेड का पेपर था पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस एसएसटी में आता है, उस 5 प्रश्न पढ़ाए हुए नहीं आए। इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मुझे खुद अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगी, मैं खुद तो समझ रहा हूं। तो आपके क्या हालात रहे होंगे, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। तो नहीं आए, नहीं मिले, क्योंकि कहां से निकले प्रश्न, अब वो पता चला इंसाइक्लोपीडिया में से क्वेश्चन, एनसाइक्लोपीडिया में से क्वेश्चन निकले। तो हम खुद अपना पढ़ाने का लेवल बूस्ट करेंगे तब चीजें बच्चों को समझ में आएंगी। पर ये तो अपनी बात है, अपनी कमी बताना, कम से कम ये तो है, मैंने अपनी बात तो रखी। यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार पुखराज जैन, ऐसे राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा बीएल फड़िया साहब की, या तो वो पुस्तक लाओ या ये पुस्तक। इससे परंपरागत आधुनिक क्या, अब तक बच्चा एमए कर लेता है और परंपरागत आधुनिक के बारे में वो नहीं समझ पाता है, तो उसकी उतनी समझ तो बढ़े। फिर है थ्योरी की बात करें, हम बात करें तुलनात्मक राजनीति की। तुलनात्मक राजनीति की बेस्ट किताब आती है सीबी गेना सर की। सीबी गेना सर की बेस्ट बुक आती है, सीबी गेना बेस्ट बुक ऑफ इंडिया इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। फिर है विभिन्न राष्ट्रों की जो राजव्यवस्थाएं, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, चीन, इसके लिए आप पुस्तक आएंगे प्रमुख राज व्यवस्थाएं, डॉक्टर पुखराज जैन।
पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकें, बेसिक पुस्तकें तो खरीदो। हम समझते हैं कि हम नोट्स इकट्ठा कर लेंगे, नोट्स ले लेंगे, और जैसे मान लो मैं ही पढ़ा रहा हूं, मेरे जितना अंडरस्टैंडिंग है उतना ही तो बताऊंगा मैं, तो आप पूर्ण मत मानो। इसके अलावा आपको अध्ययन करना है। आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते, हर टीचर बहुत अच्छा ही पढ़ाता, जिनकी छात्र उसको मान लेता, बस सबसे है। इसके अलावा भी आपको पढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि टीचर नहीं पढ़ा रहा वो चीज, हो सकता है उसके दिमाग में नहीं आए हो सकता है वो बोलते समय वो शब्द नहीं आया हो। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर इन पुस्तकों के ऊपर काम करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब बात आती है साहब संविधान की। संविधान की इतनी बुरी स्थिति हो रखी, क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम संविधान का अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेदों में अनुच्छेद हैं, उनके ऊपर कभी चर्चा नहीं करते। अनुच्छेदों के अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं उनके ऊपर हम कभी कभी भी किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं कि आप क्या करेंगे अनुच्छेदों के लिए, संविधान के लिए। सबसे पहले तो बेयर एक्ट, बेयर का मतलब होता खाली, एक्ट का मतलब अधिनियम, एकदम खाली अधिनियम, यानी ऐसा अधिनियम जिसमें टिप्पणी नहीं जोड़ी जा सकती। संविधान के अनुच्छेद क्या मैं कोई टिप्पणी नहीं, इसलिए उसका नाम बेयर। बेयर एक्ट आता है, ये सेंट्रल लॉ अकेडमी का, ये दोनों इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, एक पेज पर हिंदी है एक पेज पर इंग्लिश है। इसके आर्टिकल्स को पढ़िए, एक एक अनुच्छेद को समझिए। एन एग्जाम्पल, आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं तो 124 से 147 तक तो पढ़ रहे हैं, लेकिन 124 से लेकर के 147 तक जो आप पढ़ रहे हैं ना, आपको क्या ध्यान रखना है, उसमें एक एक आर्टिकल में आर्टिकल है 4 5 6, इस तरह से 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(5), 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5). आप जब तक सब आर्टिकल्स पे काम नहीं करेंगे तब तक नहीं बढ़ेगी। तो ये हुआ किसका, ये आपका जो है आर्टिकल्स के ऊपर काम करने का तरीका हुआ। पढ़ना आपको, मैं छात्र हूं शिक्षा के लिए, आप छात्र हैं, कोई भी पूर्ण, हर स्टूडेंट जो पढ़ने वाला होता है छात्र ही होता है, हम सब काम करना, तब तक हम चीजें नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रैक्टिकली। एक तो आप संसद की साइट, सुप्रीम साइट के ऊपर, साइट्स के ऊपर जाइए, आप गूगल को काम में लीजिए, आप गूगल को काम लीजिए। चैट जीपीटी में बहुत गलतियां होती हैं, कई बार हम देखते हैं चैट जीपीटी में गलती होती है, गूगल फिर भी ठीक बताता है। या फिर पेड आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई ऐप लीजिए, तब आपकी समझ बढ़ेगी। फिर प्रैक्टिकली देखो, जैसे अभी निंदा प्रस्ताव का प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड में, जुलाई में जो एग्जाम था, निंदा प्रस्ताव के ऊपर क्या अनुमति ली जाती है? नहीं, निंदा प्रस्ताव के ऊपर नहीं ली जाती है। निंदा प्रस्ताव के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी अप्रोबेशन नहीं ली जाती है। ये जो प्रश्न बढ़ रहे हैं, ये समझ बढ़ रही है, इस समझ के आधार पर आपको काम करना होगा, तब आपको चीज आएंगी। आपको एक एग्जांपल बता, देखो, निंदा प्रस्ताव रखने के लिए सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। एक लाइन एग्जाम में आ गई, ये पुस्तक है संसदीय प्रक्रिया। अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ये पुस्तक होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है संसदीय प्रक्रिया। क्या आती है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, मानव संसाधन मंत्रालय की, डॉक्टर सुभाष कश्यप। क्या आपकी संसदीय कार्य प्रणाली के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है, आप पूछो मत, गजब की समझ बढ़ा देती है आप कैसे पारित होते हैं। यहाँ पे एक यही प्रश्न आ गया, जैसे निंदा प्रस्ताव वाला मैंने आपको बताया, निंदा प्रस्ताव के बारे में फर्स्ट ग्रेड में आ गया था, तो निंदा प्रस्ताव रखने के लिए सदन, है ना, तो इस तरह से आप इसको। नेक्स्ट, अब तक जितने संशोधन हुए हैं, अब तक जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, उन संशोधनों के ऊपर काम करें, उन संशोधनों के ऊपर आपको काम करना चाहिए। हम क्या करते हैं, पहले संशोधन में 42वां संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, लघु संविधान कहलाता, 60 बातों को बदला गया था उसमें। हम क्या करते हैं, एक दो बात पढ़ लेते हैं और हमको आश्चर्य होता है, सर ये भी 42 में तो ये हुआ था, ये भी हुआ था क्या? एक ही संशोधन बातें संशोधन। आप ऐसी पुस्तकों को पढ़ो, जैसे मैं आपको बता एग्जाम्पल, भारत का संविधान सेंट्रल अकेडमी की, ये जे.एन. पांडे साहब की पुस्तक है। ये पुस्तक 1972 की छपी हुई है। इस पुस्तक में क्या है, संशोधन पहला हुआ, दूसरा हुआ, तो पहले संशोधन में कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए वो सारा विस्तार से लिखा। अभी आया था ना, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा राज्य द्वारा की जाएगी, ये बाध्यता है कौन से संशोधन, और 7वें संशोधन किताब में नहीं लिखा, इसकी पुस्तक में लिखा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जब आप बीए किए थे, एमए किए थे, दौरान आपने टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ा, टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ा तो उसका खामियाजा यहां भुगतना पड़ रहा है। अभी भी समय है, आप टेक्स्ट बुक को लाकर के, फंडामेंटल बुक लाकर के अपनी कमी को पूरा करोगे,
तभी चीज समझ में, तभी आप चीजों को समझ पाओ। बेस्ट बुक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन रूट्स लेवल, जड़ स्तर के ऊपर। अब नए प्रश्न क्या क्रिएट हो रहे हैं, नए प्रश्न पुस्तक में क्या क्रिएट हो रहे हैं, नए प्रश्न क्रिएट हो रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री, राजस्थान के उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिसको डी गोली कांड के कारण से त्यागपत्र देना पड़ा। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिसने कवित्री के ऊपर टिप्पणी की इसलिए त्यागपत्र। राजस्थान का ऐसा मुख्यमंत्री जो विधानसभा का अध्यक्ष रहा, ऐसा आरपीएससी अध्यक्ष, ऐसा आरपीएससी अध्यक्ष, सर्वाधिक कार्यकाल वाला, न्यूनतम कार्यकाल वाला। इसके लिए मैंने इनोवेशन किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मेरी पुस्तक अगस्त 2025 में अपडेट होकर के आई है, अग्रिमा पब्लिकेशन भारतीय संविधान, अगस्त 2025 में अपडेट होकर के पुस्तक आई है। यह पुस्तक आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से मंगवा सकते हैं। इसमें पहले मैंने टॉपिक लिखा है, एक टॉपिक लिखा, टॉपिक लिखने के बाद में पूरा टॉपिक व्यवस्थित लिखा, आरपीएससी के सारे आर्टिकल्स, फिर आरपीएससी में महिला सदस्य कौन कौन सी रही, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, सर्वाधिक कार्यकाल, न्यूनतम कार्यकाल, कार्यवाहक कौन बना, मुख्य सचिव कौन था जो ये बना, डीजीपी कौन था जो अध्यक्ष बना, ऐसा कौन था एमपी जो सदस्य बना, ऐसा पहली महिला सदस्य कौन बनी, ऐसे हर टॉपिक के बारे में, चीफ मिनिस्टर हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, और जैसे इस प्रकार के जो प्रश्न है वो इस पुस्तक में मैंने पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से समाहित किए, एकदम सिस्टमेटिक तरीके। 10 साल से पुस्तक जारी, अभी अपडेट मैट्रिक्स का आया है, अपडेट अगस्त में। आप ये पुस्तक चाहते हैं तो मेरे से डायरेक्टली इस नंबर के ऊपर फोन करके मेरे से आप ये पुस्तक पा सकते हैं। जो भी आपका होगा, कंपनी का कोरियर चार्ज आपको देना भेज दूंगा कर्मचारी के माध्यम से। इस पुस्तक से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को जो बढ़ा सकते हैं। तो एक बार मैं रिपीटेशन मोड देता हूं किताबों को। संविधान के लिए आप क्या पढ़ेंगे, बेयर एक्ट के बाद भारत का संविधान, ये जड़ पुस्तकें। ये जरूरी नहीं यही लाओ कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जड़ों पे काम करो। जैसे आप संशोधन पढ़ रहे हो तो संशोधन में ये पद पढ़ो, 5वें में क्या हुआ, उससे आर्टिकल जोड़ेंगे, उन बातों के ऊपर काम करो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने वाली पुस्तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, किस लिए, ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा राज्यपाल, ऐसा प्रधानमंत्री, इसने ये काम किया, इसने ये काम किया। ये अभी जुलाई में पेपर हुआ था सेकंड फर्स्ट ग्रेड का, वहां तक इस पुस्तक अपडेट कर दी। नेक्स्ट हम बात करते हैं संसदीय प्रक्रिया। ये पुस्तक निश्चित रूप से आपको खरीदनी है, पार्लियामेंट तो संसदीय प्रक्रिया, ये पुस्तक निश्चित रूप से खरीदनी। फिर हम बात करते हैं, इसके ऊपर बात कर रहे थे, हम बात करते हैं इंटरनेशनल पे। तो इंटरनेशनल पे बीएल फड़िया साहब की पुस्तक आती है, प्लस ये पुस्तक आपके पास होनी। थ्योरी का नोट्स किसी को चाहिए, व्हाट्सएप मोड के ऊपर आ सकता मैं भी। नेक्स्ट आगे बात करेंगे थिंकर के बारे में। तो आपकी जो बीए की पुस्तकें थी उनके ऊपर काम करो, जैसे श्री राम वर्मा के प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक, के एल कमल साहब की पुस्तक है। अरे इतनी बेहतरीन पुस्तक है के एल कमल साहब की, इसमें उन्होंने पूरा डायग्राम बना करके बच्चों की समझ को विकसित करने का प्रयास किया कि बच्चों की समझ बढ़ सके। डायग्रामेटिक एंगल से पुस्तक लिखी है उन्होंने। अब डायग्रामेटिक एंगल से पुस्तक लिखने का मतलब है पहले पूरी समझ, तो यहाँ पे ये पुस्तक है। फिर हम बात करें आगे थिंकर की, तो थिंकर में देखिए ये राजनीतिक चिंतन की राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा, इसमें कैटेगरी बनी हुई है चिंतन के बारे में, थिंकर के बारे में, इससे बेस्ट पुस्तक मैंने लिखी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं राजनीति विज्ञान के मूल आधार, डॉक्टर पुखराज जैन। ये तो मैं आपको कुछ पुस्तकें दिखाने लाया हूं, जड़ पुस्तकें, इनके ऊपर काम करना ही होगा। फिर हम बात करें प्रमुख राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ना है, तो ये पढ़े आप, डॉक्टर पुखराज जैन, प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं। फिर आती है राजनीति विज्ञान के नाम से पुस्तक है एडी श्रीवास्तव सर की, ये जड़ पुस्तकें, सीवी गैना साहब की तुलनात्मक राजनीति। इस तरह से आप पढ़ेंगे तब आपको प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एक कोचिंग पे एक गाइड के ऊपर डिपेंड होकर रह जाते हैं। काम गाइड मेरी होगी तो भी काम नहीं चलाएगी, अगर मैंने लिखी होगी तो भी काम नहीं चलाएगी। आपको अपनी समझ बढ़, हमने पहले जो गलतियां की थी, बीए एमए जब किया था उस समय जो गलतियां की थी उनको ठीक करने का यही रास्ता है, जड़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको पुराने पेपर सिविल सर्विस के एग्जाम के जो पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता था सब्जेक्ट के ऊपर, उन पेपर को पढ़ना चाहिए। हर स्टेट का मत पढ़ो, हर स्टेट का भले ही मत पढ़ो, आप उन प्रश्नों को पढ़ोगे तब आपकी समझ बढ़ेगी। यहाँ पे खेल समझ को विकसित करने का है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का है। जब तक उस पर काम नहीं करोगे आपका काम नहीं चलने वाला। तो इस तरह से आप चीजें पढ़ेंगे तब आपकी समझ बढ़ेगी, नई चीजों को आप पकड़ पाएंगे। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल पढ़ रहे हैं तो दो राष्ट्रों का अध्ययन कर रहे हैं, उन टकराव बिंदु थे कि मित्रता वाले बिंदु थे, इस पे काम करो। हर टॉपिक जड़ में जाके काम, तब आप ठीक से काम कर पाओगे। तो इस तरह से आज एक मेरा विचार था कि आपको थोड़ा सा मैं ये बताऊं, आपका कम से कम कॉन्फिडेंस लेवल इतना तो बूस्ट हो कि अरे भाई हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में नहीं आ रहा, हमको मिल ही नहीं रहा, वो आ कहां से रहा है, तो जड़ों में से आ रहा है, किताबों में से आ रहा है।
हमारी समझ की कमी, हम समझ ही नहीं पाते। अब वो जमाना गया कि राज्यपाल निर्वाचन, नियुक्ति, शपथ, त्याग पत्र, न्यूनतम उम्र, अद्यतन उम्र, वेतन, प्रथम वर्तमान कार्यकाल। अब वो जमाना गया, दरअसल वो चीजें पुरानी हो गई, कब तक पूछेंगे उनको। तो एक नया स्वरूप विकसित होकर के विषय का सामने आया है। तो ये इसके ऊपर मैंने चर्चा की। आपको भारतीय संविधान वाली ये पुस्तक चाहिए तो आप मेरे से मंगवा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सलाह हो, सुझाव हो, मेरी कमी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे कुछ पूछना हो, मेरी कमी मुझे बता सकते हैं। मुझसे कुछ पूछना हो, मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ऑथेंटिक नंबर है जिसके बात करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। राइट, थैंक यू, धन्यवाद, गॉड ब्लेस एवरीवन।